आज हम लोग सवाल 10.3 का क्वेश्चन नंबर 20 को सोल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए सवाल क्या है। सवाल है इंटीग्रेशन 1/sin x इंटू कोस एक्स। इसको सोल्व करने के लिए ये जो 1 है इसको भी साइन और कोस में बदलना होगा। तो देखिए कैसे बदलेंगे। हम लोग पढ़े हैं क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, और बटे में क्या, बटे में है साइन एक्स इंटू कोस पे पावर 3x dx, यही है। तो देखिए आगे हम लोग पढ़े हैं, अगर a प्लस बी बाई 2 लिखा रहे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a/2 प्लस b/2। ई 2 दोनों के लिए है, इसके भी लिए इसके लिए भी है, तो हम दोनों को बांट दिए। इसी तरह ई साइन एक्स इंटू कोस पावर 3x इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, तो दोनों को हम बांट लेते हैं। तो देखिए क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स बटे में क्या, बटे में बचेगा साइन एक्स इंटू कोस पे पावर 3x प्लस यहाँ क्या है कोस स्क्वायर एक्स, तो कोस स्क्वायर एक्स बटे में क्या, बटे में साइन एक्स इंटू कोस पे पावर 3x dx। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे एक ठो साइन तो कैंसिल होगा, सिर्फ एक साइन बचेगा। यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे 3 गो कोस, यहाँ से एक कोस कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे कितना 2 कोस बचेगा। तो देखिए क्या बचा, साइन एक्स बटे में क्या, बटे में बचा है कोस पे पावर 3x प्लस यहाँ क्या बचा कोस एक्स। याद है यहाँ पे 2 ठो है तो एक ठो ही कैंसिल करना है। तो नीचे में क्या, नीचे में बचा साइन एक्स इंटू यहाँ 3 गो कोस था तो एगो कैंसिल किया तो क्या बचा कोस स्क्वायर एक्स dx, सही बचा। तो आगे देखिए साइन एक्स बटे में यहाँ पे कोस पावर 3x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कोस एक्स गुना कोस स्क्वायर एक्स। इसको हम ऐसे इसीलिए लिखे क्योंकि साइन बाय कोस टैन में बदल जाएगा, तो इसलिए। तो कोस बटे साइन, तो कोस एक्स बटे में क्या, साइन एक्स गुना इसको 1 कोस स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं, और इसको भी 1 कोस स्क्वायर एक्स लिख दीजिए। देखिए साइन एक्स बटे कोस एक्स, साइन एक्स बटे कोस एक्स क्या होता है, टेन एक्स गुना 1 कोस स्क्वायर एक्स। हम लोग पढ़े हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स गुना कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1। तो क्या सेक स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है 1 कोस स्क्वायर एक्स। तो 1 कोस स्क्वायर एक्स किसके बराबर, सेक स्क्वायर एक्स। तो 1 कोस स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स प्लस। तो आगे देखिए कोस एक्स बटा साइन एक्स, कोस एक्स बटा साइन एक्स क्या होता है कोट एक्स प्लस गुना 1 कोस स्क्वायर एक्स, 1 कोस स्क्वायर एक्स। यहाँ पे देखिए 1 कोस स्क्वायर एक्स क्या हुआ था, सेक स्क्वायर एक्स। तो 1 कोस स्क्वायर एक्स क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स dx, यही होगा। तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे भी है, सेक स्क्वायर एक्स यहाँ पे है, तो सेक स्क्वायर एक्स दोनों जगह है, तो एक ठो सेक स्क्वायर एक्स को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा, सेक स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिए तो इंटीग्रेशन क्या बचेगा, यहाँ पे सिर्फ tan x बचेगा तो tan x प्लस, और यहाँ पे सिर्फ कोट एक्स बचेगा तो कोट एक्स, और इसके बाद इसको कोष्ट में बंद कीजिए, यहाँ पे dx है dx। हम लोग पढ़े हैं क्या, tan थीटा गुना कोट थीटा बराबर क्या होता है 1। तो tan थीटा बराबर क्या होगा, सॉरी कोट थीटा बराबर क्या होगा 1/tan थीटा। ये tan इधर से गुना में इधर आके भागा में, तो 1/tan थीटा कोट थीटा के बराबर होता है। तो कोट थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं 1/tan थीटा, तो यहाँ पे कोट थीटा, तो इसको हम बदल देते हैं tan में सेक स्क्वायर एक्स इंटीग्रेशन tan x बटे कोट एक्स बराबर हम क्या पढ़े 1/tan x dx ही पढ़ते हैं। तो देखिए tan x यहाँ पे भी है, tan x यहाँ पे, इसको हम z मान लेते हैं। तो लेट z बराबर क्या tan x। तो z मानने के बाद क्या आपको प्लस करना होता है, z का प्लस क्या होगा, z का प्लस dz, और tan x का प्लस क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स dx। तो देखिए सेक स्क्वायर एक्स dx किसके बराबर dz, और tan x को हम क्या माने z, तो इंटीग्रेशन z प्लस 1/z और dz ही होगा। अब इसको इधर लिख लेते थे, क्या है इंटीग्रेशन z प्लस 1/z dz, इसको इधर लिख लेते हैं। तो इंटीग्रेशन z प्लस 1/z dz। तो इंटीग्रेशन का नियम क्या होता है, जैसे x पावर n का इंटीग्रेशन करना होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है x पावर n प्लस 1/n प्लस 1। पावर में एक जोड़ दिए, पावर को नीचा कर दिए, इसी तरह यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, तो z में 1 जोड़ेंगे z/2/2, तो 1/z क्या होगा 1/z log z, ये होता है प्लस c। तो यहाँ पे z का मान लौटा देंगे, z हम क्या माने थे, z माने हैं, तो देखिए z बराबर क्या माने tan x, तो z का मान लौटा देते हैं। तो z स्क्वायर x यहाँ क्या होगा tan स्क्वायर x बटे में क्या 2 प्लस log z, क्या z है tan x प्लस c। तो हमारा फाइनल आंसर इसका यही हो जाएगा।